कहने लगा भगवान सबको अलग अलग कर दे तो ये माया हो गई, ये जीव हो गया जो भीतर गुलो है। वो बाहर है जो तो है माया, ये शरीर माया का है, लेकिन भीतर गुला वो जीव है। उस जीव के भी भीतर एक बैठा है, वो है ब्रह्म। तो ब्रह्म जीव माया इकट्ठे हैं, कौन सब भगवान ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। हाँ, तो अब उस जीव ने कर राखो है मौके शुरू से जब से प्रकट भाव माया की ओर उसने मुख कर लिया जीव ने, और भगवान करे बाकी पीठ की तरफ मुख। भगवान आशा लगाए बैठे कि कभी हमारे सन्मुख है जाए, कभी सन्मुख है जाए, तो हम वाले, लेकिन माया को देख रहा हूँ। अब सन्मुख हो जीव हो जब वहीं जन्म कोट अगनाश है, तब वहीं जैसु चाहे एक ऐसा लेफ्ट चाहे राइट ऐसे मोड़ जाए भगवान को मुख कर ले, समझो माया खत्म उसकी। अब उसका आवागमन नहीं होगा इस संसार में, और भगवान भगवत प्राप्ति हो गई। बाकी केवल मोख रहा हूँ ना भगवान तरफ कर ले, लेकिन वो कर नहीं पा रहा हूँ, झांसा नहीं कर रहा हो भगवान को, अकाउ मान ही नहीं रहो। भगवान तो कह रहा है वो वेद पुराणों में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सहज सुखराशि, तुम हमारे अंश हो, हमारे पुत्र हो, हमारे लड़का हो। लेकिन उनके रहो नहीं, हम तो हमारी माया अम्मा है, जो दद्दा है, बे बप्पा है, इनमें ऊर्जा है। वो जैसे एक राजा का लड़का बचपन में पैदा भाव 6 महीना 4 महीना को हतो, वो कुंभ बना लगाए खोदो, एक भिखारी ले गो भाई, भिखारियों ने पालो पोसो बड़ो करो बाय, 18 साल को होगा उसी बार बगल में एक टांग में झोरी, वो चिड़ियाँ बीनन लगो, प्लास्टिक के बीनन लगो, वो भीख मांगन लगो, ले आके अम्मा दद्दा है फटे पुराने कपड़ा पहने करे हाथों चक्रवर्ती सम्राट को लड़का राजा को। राजा रो रो के बेचारे रह गए, लड़का नहीं मिली। 20 साल बाद उन्होंने बढ़िया एक साधु आए कौन और पंडितों को बुलाओ, बोले तुम ज्योतिष से बताओ, नहीं हम मर गए, हम लड़का है कहाँ 20 साल हो गई। उन्होंने कहा तुम्हें लड़का दिखाए दे, तो कहा लड़का तुम्हें आपको बाप मान ही नहीं है, क्या वो तो 1 महीना को तो कमन से बोल रहे हो। बोले चलो दिखाए दे, माने चलो माने। ज्योतिषी लगाएगा और भिखारियों के डेरन में ले जाए कर दो उठाड़ो। बोले तुम तो नहीं चीन पे हो ना, लड़का तुम्हें चीन पे, लेकिन हम बताए दें कि तुम हो बाप राजा से कहीं वो झोरी टांगे भीख मांगत फिर राबू है तुम्हारा। राजा बोले अरे तुम्हारा हम चक्रवर्ती सम्राट भीख मांग रहा हूँ, लड़का कहीं थे आप, हम तुम्हारे बाप चलो संगे। लड़का बोले अम्मा अम्मा कहीं कारण से लग दो, कारण से कहीं तुम्हें जी कहाँ में लाते लड़का। बोले कुंभ बनाने गए थे 20 साल पहले, कोई छोड़ रहा हो तो सुबह रो रहा हो तो लौटा लिया। राजा को विश्वास हो तो झेल लिया हमारा लड़का। बोले जो हमें दे जाओ, हमका रोके लड़का न जाए। ऐसी है जीव ईश्वर का अंश, लेकिन अम्मा दद्दा माने इस माया को कि हम माया में है। तो अंते मति सहगति वो कभी तक माने ही रहे बराबर, जब तक उसे ये ज्ञान पैदा नहीं हुआ जो हम दे रहे। अब जैसे हम इस तुम्हारी जगह यहाँ बैठे, हम अपने घर चले और बनियान छोड़ गए, जाओ नहीं ऐसी बैठ के बताया, बैठ के पूरी समझ में नहीं आया। मैं प्रैक्टिकल गया हूँ समझ में, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। हमने जब बनियान यहाँ छोड़ दी, हम देहरी तक पहुँच गए, ध्यान आया बनियान भूले आए, बनियान हमने उठाई, चुनैठी छोड़ गई। अब घर तक नहीं पहुँच पाए, चौतरा ध्यान आई, चुनैठी रह गई। अब चुनैठी उठाई, चप्पलें छोड़ गई, मन तक पहुँच चप्पलें भी ध्यान आई, अब चप्पलें उठे। इसलिए इस संसार में मरते समय जीव के ये बुला रहता है, पैसा वाले होते जो घर की एक छत रह गई, पैसे घर छत रह गई, खेती खरीदने को रह गई, जो रह गो धनवान होते मर गए। अंतेमति सागति, सांप बने कोनो बड़े खजाने में धन ही धन, जहाँ गड़ो है खंडहर में बैठी रखा है बाइस गाय सांप मिला धन तो सांप हतु, ऐसे जीव धन ही धन में बैठी रखा है। देखते धन तुम्हारी मति आती ना धन की, आखिरी पर पहुँच गए। उनने कही क्या एक महरिया होती, ब्याह हो जाते तो सब मजा ले, ब्याह को मजा लेते। उनने बना दी रंडी जाकर ले मजा आप सैकड़ों आदमी में दे दनादन दे आदमियों की परी। अब उनने कही कि हमारा जो है ने जो कछु अंत में मती रहे है इसके लिए, जैसे हमारी बनियान रह गई तो फिर होने पर ऊपर चलेटी रह गई, फिर होने पर ऊपर चप्पलें रह गई, तो जहाँ मति घुसी रहेगी उसके कारण संसार में पुनरावृत्ति होगी। लेकिन जब भगवान को जान लेगा उस ज्ञान से कि हम तो जीव हैं, माता पिता तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा है, भिखारी के पुत्र बने, फिर आप माया के चक्कर में बार बार छपुली बन के, गधा बन के, घोड़ा बन के आए जाते हैं। वो बार बार भटक रहे, जन्मत मरत दोषाय तो कोई बार दुख पाए रहे। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो यदगन्वानन वर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिस उस मेरे धाम को पा लेता है फिर उसकी पुनरावृत्ति संसार में आवागमन नहीं होता। हमारे धाम में भगवान की सेवा पूजा आरती, उन्हीं का पुत्र बन के वो आनंद जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलता है, फिर वो संसार में आता है भगवत इच्छा से। ज्ञानी तो नहीं हो, ज्ञानी तो मुक्त होएगा,
जैसे मुक्ति में और भगवत प्राप्ति में अंतर है। सगुण उपासक मोक्ष न ले ही तिनको राम भगत निज दे ही। जैसे ज्ञानी का मतलब बता दें पहले। दो चिटी चली, उनने कही भैया चीटा, उनने कही कि सुनो हाथरस की खाड़ बहुत बढ़िया बनाते हैं, उन पर शक्कर घाटा घोट होते, चलो शक्कर खा जाए। चलो गए, पहुँचत पहुँचत थक गए, रात में पहुँची, गरम गरम कढ़ाओ शक्कर की खाड़ बन रही थी, उन पर रगड़ा रहा गुरु नहीं खोआ उठ जाते कड़िया वो रंदा चल रहा हो। तो एक के मुँह में पानी आओ, लालच के मारे जल्दी भी कराओ में कूद परो सो लगो रगड़ा सो वही खाड़ बन गो वही में वो शक्कर ही बन गो। वो तो है मुक्त बायकार ज्ञानी, वो मुक्त हो जात, फिर वो भगवान में भगवान ही बन जात। जी जानत ते दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, वो भगवान ही बन गो। वो कहा मुक्ति बाय। एक ने ध्यान लगाओ, माने कहीं सुनो ये तो रगड़ा ही गए वहाँ में। हम एक छोटो छेद देख ले हैं, उस छोटे छेद में घुस के बैठ गो। वो धीरे से रात में निकलो, जब नौकर चाकर चले गए, खोआ भट्टी बंद हो गई, ले आए कि इतनी सी सक्कट की डगरिया सरकार ले आएगा ऊपर एक बेल में धर ली, चाट रहो खूब, वह खत्म हो गई। शुरुआत में फिर निकलो, दूसरी धर ली, चाट रहो। जू है भक्त। भक्त भगवान का सगुण उपासक होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवान का अर्चन, भगवान के धाम में उन्हीं की दर्शन, उन्हीं में आनंद लेता है। जैसे माँ पेट में जो लो बच्चा गोलो है तो लो माँ को आनंद पाए नहीं मिलते खिलाए वे को, न वो अपने माँ को आनंद ले पे देखवे को कहे पेट में घुसो। और जब निकल आओ तब अम्मा खिलाओ, धनुआओ, धुबाओ, तो वो मम्मी मम्मी कहा था सब कछू। ऐसे ज्ञानी तो घुस गो भगवान ही में, वो भगवान के रूप रसगंध को मजा नहीं ले पाए रहो। और भक्त वो हो जो बाहर है, इसलिए भक्त जब भगवान के धाम को पहुँचता है तो वो आता भी है पर संसार में, लेकिन जबरदस्ती नहीं आओ, भगवान की इच्छा से आता लोगों को मुक्त करने के लिए, संसार में फंसे जीवों को। जैसे जेल है, जेल में कैदी सब बंद हैं। अच्छा कैदी जब बंद हैं तो कैदियन को तो जबरदस्ती बंद करे हैं, पुलिस निकल नहीं दे वहाँ। अच्छा उस जेल में कहाँ गए थे कि जेल गए थे 20 साल की कारावास थी। अच्छा उस जेल में अब राष्ट्रपति गया या डिप्टी जेलर गया या जेल वाले पुलिस वाले तो राहत भाई, उनसे कहा कहाँ गए, जेल गए थे। कहा अरे निरीक्षण करने गए थे जेल में, तो जेल डिप्टी जेलर है तो जेल में तो वहाँ मुक्त भी है जेल में। ऐसी भगवान के भक्त भी आते हैं संसार में निरीक्षण करने, जैसे जेल में आते हैं डिप्टी जेलर राष्ट्रपति, वो यहाँ के लोगों को मुक्त करेंगे, ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, अंत में उनकी तो वो धाम है ही, भगवत धाम में चले गए। तो ऐसे संत आते हैं सगुण उपासक जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी मुक्ति वाह है। और जो ज्ञानियों की मुक्ति जाएगा शक्कर बन गए, रगड़ गए भाई, या पेट में चलेगा, भगवान नहीं होएगा भी तो अब वे सुख नहीं ले पाए भगवान को। और ये है बहुत ऊंची बात भक्त होना। तो जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो गया है, माया को अपना मान लिया है। तो माया को मान लो तो माया में फंस गो, अब वो छूट नहीं रहो माया से, अपो नहीं मान पाए रहो। लक्ष्मण जी जब गए राम वन को जान लगे तो लक्ष्मण जी बोले मेरे प्यारे भैया मैं संग ही चलूँगा, सेवक हूँ सर्वदा का सेवा सदा करूँगा, चरणों में ही जिया हूँ चरणों में ही मरूँगा। भगवान बोले अम्मा से आज्ञा मांग ले आओ। बोले हो अब जा, सुबह तो जा जानत थे सुमित्रा है भाई, अम्मा दौड़ के गए भक्त प्रणाम करो अम्मा आज्ञा दे दे, भैया बन को जा रहा है हमू जी। उन्होंने कही तो अम्मा से आज्ञा ले आओ। बोले अरे तो अम्मा तो हो ही तुम। बोले हम तो अम्मा कौन है कह दी। बोले सब जने कहा सुमित्रा के लड़का, हम हमारे तो और लड़का तुम। बोले ले बहुत बड़ा चम होगा, सुमित्रा के लड़का हम अम्मा कहते तुमसे। बोले कहते ही हते। बोले तुम अम्मा नहीं है। बोले ना। बोले तुम्हारे पेट से नहीं निकले हम, पेट में हते क्या नहीं। बोले पेट में हते, पेट से निकले। बोले तो कैसे लड़का नहीं है। बोले एक ग्वाल बाल है, बाकी 20 भैंसें हैं, 20-25 गैया है, दूध देती 10-12-15, बाकी 2.5 मन दूध हो 5 मन, सो दूध दो होगा, कछु टंकी में धार दो, कछु भगवाना में धार दो, कछु बाल्टी में टांग दो, कछु और में टप में रखो दूध। अब एक को 1 लीटर दूध लेना, वो भाई साहब दूध दे दे 1 लीटर। अब लड़का कह रहा हो क्या दद्दा टंकी को दूध दे दे, भगवाना को दे दे, बाको बाल्टी को दे दे, ड्रम को दे दे, दूध सब में धरो। अब टंकी को दूध होत के भगवाना को होत के बाको दूध तो गैया भैंसिया को। तो जीव तो है ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनमल सहज सुख राशि। ठीक है, वो जीव हमारे पेट में धर दो, तुम जीव हो और हमारे पेट में बढ़ के बड़े हुए के मांस किलो धड़ा में वहाँ में फंस के हमारे पेट में धरे रहे,
तो ऐसे कहने लगे सुमित्रा के लड़का, लेकिन जीव हो तुम, जीव तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर कौन है? राम है। बोले तू बे ही है मदद्दा? बोले असली तो बे ही है। तुम एव माता, संस्कृत में एव माने होता है ही, तुम ही माता। लेकिन तुम्हारे मन में क्या लगी? कह रहा है हम तो झूठी, तुम एव माता, एक अम्मा तो घर में बैठी है। च पिता तुम एव, तुम ही पिता, नहीं तुम ही नहीं, एक पिता घर में है। और मुँह पाड़े मन में जा लगी। असली ज्ञान हो तब वास्तव में जीव के ईश्वर ही माता पिता। तो सुमित्रा कह रही, पितात तुम्हार मात देही, पिता राम सब भात स्नेही। बोले सब जीवों के वे माता पिता है, ईश्वर अंश जीव बनासी। सोई गए चरणन में गिर गए। बोले का ले आया क्या? बोले ना। बोले का भेजो तो। बोले पता लगाऊं गए थे अम्मा दद्दा है को लग गया पता। बोले आओ कौन है? बोले जा कही तात तुम्हारे मात वेदी ही, पिता राम सब भांस नहीं, चरणन में लौट गए। बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च धर्मणम तुम्हें सर्वम। भगवान ही सब कुछ है। तुम्हें सर्वम वम देव देव। सूर्य में छाती से लगाया। बोले अब ज्ञान हो तुम्हें। सो लक्ष्मण को प्राण से मोह प्यारे, इसलिए कह रहा है भगवान के निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। आदमी का निज जननी कैसे गलत लगा लेता था? बोले कुशन ले आके भे सुमित्रा के जी निज जननी कैसे? इसलिए निज जननी तत्व ज्ञान से कि निज जननी का एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। छाती से लगाया। अब संग में चलने लायक तुम दे गए। भगवान को प्राप्त करने लायक जीव तब होता जब ये सनातन का ज्ञान होता उसे। सत्य सनातन धर्म की जय ये बोली जाती है, इसलिए बाय सनातनी कहा थे। ये तो धर्म, ये जो धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, फलाने हैं, जो करो जो न करो, ये धर्म बदलता रहता। वर्णाश्रम धर्म होता है। वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसी वर्ण कहते 4 वर्ण होते हैं। आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 4 आश्रम होते हैं। इनके ज्ञान को इनमें करने को ये बदलते रहते हैं। आज हम ब्रह्मचारी अलग धर्म, कल गृहस्थ हो गए अलग धर्म होएगा, फिर हम वानप्रस्थी हो गए अलग धर्म होएगा, संन्यास हो गए अलग धर्म होएगा, या नेव सब उतर गए मोए संन्यास ले लो। अच्छा, बदलता रहता है। ब्राह्मण का अलग धर्म, क्षत्रिय का अलग धर्म, वैश्य का अलग धर्म, शूद्र का अलग धर्म, ये बदलने वाले होते हैं। सनातन न बदलने वाला होता है, वो सबके लिए होता है। उसका ज्ञान जब होता है तब भगवत प्राप्ति होती, तब मुक्त होता है संसार से। वो ज्ञान जरूरी है। और जीव जब जाता है इस संसार से, उसके साथ में उसकी जो इंद्रियां हैं वे भी साथ जाती हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी साथ जाता है। इसका एक उसे सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। जैसे किचली सांप छोड़ा थे तो पहले एक किचली आ जात बाय, तब वह किचली छोड़ा। ऐसे मरने के पहले उसे एक शरीर मिल जाता, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, तुम कह रहे हो कान इंद्रियां, आँखें इंद्रियां, नाक इंद्रियां, जिघ्राण इंद्रियां, कर जनन्या इंद्रियां, इंद्रियन के ये घर हैं। इंद्रिय द्वार झरोका नाना ताता सुर बैठे कर थाना, इनमें इंद्रिय बैठी हैं। जैसे तुम हमारी बात ध्यान से सुन रहे हो, और ध्यान हट गो, बम्बई ध्यान पहुँच गो तो सुनत रहे हो। फिर हम क्या सुनी, जब हाथ लगे तब हम तो बैठे तो फिर हम कह रहे का कहीं वो ध्यान होते चौगो तो वह इंद्री कान की तुम्हारी बम्बई पहुँच गई। इसलिए वो इंद्री इन कानों में बैठी है, वो इंद्री मन के साथ रहती है। तो इन उस इंद्री को, सूक्ष्म इंद्री को लेकर के, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, उन तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर बनता है। 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। इनको लेके जीव जाता है, उन्हीं के द्वारा सुख दुख भोगता है। जैसे तुमने कोनो पाप दुख के कर लो बाजरा खेत में, तुम नहीं जान, तुम ही जान रहा है केवल, और को नहीं जान रहा हो। अब तुम जान रहा है जब को नहीं जान रहा हो, लेकिन तुम तो जान रहा है भीतर कि हमने करो। बस वो ही दंड देवे, वो तो तुम्हारा संग ही है, जीव के संग है। वो जाता है, वही स्वर्ग या नरक करवाता है, वही फिर संसार में आके फिर भटकवाता। वैसे बुरे योनि में खराब शराब जन्म दे, कुत्ता उत्ता सड़ जे मर जे, कान में कीड़ा पड़ गया करके प्राप्त कर, क्योंकि वो कर्म किए थे। इसलिए वो जाता आता रहता। 3 कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म ये होते कि अनेक जन्म हो चुके, अभी तक अरबों खरबों जन्म हमारे हो चुके। हर जन्म में अगर हम एक जन्म में एक ही कर्म करें
तो वो अरबों खरबों कर्म हो गए। लेकिन यहाँ तो एक ही घंटा में लाखों कर्म कर लिए थे। यानी कहा मन सा वाचा कर्म, मन से सोचे बहु कर्म है, वाणी से बोले बहु कर्म है, शरीर से करे बहु कर्म है, लाखों कर्म कर लिए। तो करोड़ों जन्मों के, अरबों जन्मों के कितने कर्म हो गए। पहाड़ के ऐसी ढेर लग गो बहुत बड़ो, उसे कहते संचित कर्म। अब मिला उसे जन्म अंगला, तो उसमें से में कछु गुरु कर्म को ढेर में सब है, रास है, वो तो चना अर्रा मटरा लाहा सब मिला दो रास है, गुरु कर्म अच्छी कर्म। उसमें से एक मुठा भर के वो अगले जन्म के मिल रहा हो, अगलो जन्म फेंक दो बाय कहत प्रारब्ध। अब वो प्रारब्ध तुम आओ जौनो अच्छे कर्म को दाना पर गो तो न सुख मिलत रहो, सुख मिलत रहो, और जाके बाद में वो भोग चुके सुख सोई कहो बुरे कर्म को दाना पर गो आएगो। 25 साल के होएगा बुरे कर्म को दाना से दुख भोगन लगे। जैसे दिलीप को 5 ही साल में तो मिलेगी सबका पूरा प्रारब्ध आ गया, बुरो दाना पर गो कष्ट भोगन लगे। अब जाके बाद में एक सवाल हो दाना पर गो कछु अच्छे कछु बुरे, तो सामान्य स्थिति में रहने लगे। वो प्रारब्ध पूरा भोगना पड़ेगा। साधु महात्मा भोजन बड़े बड़े परमहंस रामकृष्ण के कैंसर होएगा, वो कीड़ा परेते हो लगते, तो वो चाहे तो मेट लें, लेकिन मेटत नहीं है, मेटत नहीं है वो अगले के लाए चाहो फिर भोगने के बाद तो सोचा जाए भोगई के काट ले तो हम मुक्त तो हो जाए। दिक्कत तो होता ही हो किडनी में, लेकिन हाँ दोनों किडनी फेल है। हाँ। वे जो एकदम संत है आदमी है, लेकिन तो झेल रहे। तो बिल के कीड़ा अगर परऊ रहो टपक जाओ तो वो कीड़ा उठा के फिर लेते हुए छेद बैठो बैठो कहाँ जाए, खाओ पियो खूब मौज करो, तो बुला लेते जहाँ से कि वो तो नहीं पा रहे। उसे कहते समझ में आती है बहुत। उसे कहते हैं, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अब एक हुआ क्रियमाण कर्म, 3 कर्म है, संचित प्रारब्ध क्रियमाण। अच्छा, प्रारब्ध आदमी को कैसे जीव को पकड़ लेता है, जैसे 1 लाख गैया जा रही, तुम अपन गैया नहीं चीन पे हो, जाना कि हमारी दोहरी गाय है, हम कितने गई 1 लाख में, तुम नहीं चीन पे हो। कारण कैसे पकड़ लोगे अपन गैया, बाको बच्चा पकड़ के बैठे, वो जैसी गैया 1 लाख करे सो वो बच्चा ढील दे, बच्चा सीधो जाके अपन माँ से लग जाए, दूध पीने समझ में जाएगा गैया माँ चीन ले वाल। इसी प्रकार प्रारब्ध जीव को, चाहे तुम चंद्रलोक पर जन्म ले रहे, चाहे मंगल ग्रह पर, चाहे अमेरिका में कहूँ, प्रारब्ध छोड़ेगा नहीं, घप जाके पकड़ ले उसको, जहाँ जन्म लेगा प्रारब्ध वहीं पहुँच जाएगा। उस प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलेगा। कैसे परिवार में अनिल अंबानी के जन्म होए, कि बिगारी लाल के, घसीटे लाल के, कड़ोरी बाई के होए, कहाँ जन्म होए, ऐसा जन्म आपका कितने समय तक सुख मिलेगा, कितने समय तक दुख मिलेगा, किसके द्वारा मृत्यु होगी, कौन दुश्मन बनेगा, कौन दोस्त बनेगा, कैसा परिवार मिलेगा, भाइयों का सुख, माता पिता का सुख, उनका दुख कैसे मिलेगा, ये प्रारब्ध में सब दाना बाई दाना वा में तुम्हें डाल दो उनमें। जैसे गैया को बछड़ा पकड़ा जैसे पकड़ लो, अब वो तो भोग नहीं पा रहे, वो भोग के काट दिया जाता है। इसके बाद आया क्रियमाण कर्म। क्रियमाण किसे कहते हैं, जो अब कर रहे हैं, वो हम जो कर रहे वो हमारे हाथ में है। प्रारब्ध तो हम कर चुके, भोग नहीं पा रहे, वो तो मिल गए हमें, वो तो अब क्रियमाण कर्म सुधारा जाता है। जिससे ज्ञान हो गया सनातन का, वो क्रियमाण कर्म सुधार लेता है, और वो जब भगवत प्राप्ति होती है, जो उल्टो मुख ऐसो करे माया तरह, जब ज्ञान हो गया तो उसने मुख घुमा लिया, अरे सर्वेश्वर परात्पर परमात्मा ही हमारे हैं, माया हमारी नहीं है। तो सन्मुख होए जीव मोह जवही, और जन्म कोट करोड़ों जन्मों के अगमान पाप, सन्मुख होए जीव मोह जवही, जन्म कोट अघ नाशय तबही। जैसे पहाड़ रुई का बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें एक चिंगारी छुआ दे आगे की भाषा मोहेगा, ऐसे संचित कर्म नष्ट हो गए। प्रारब्ध कर्म जो भोगते काट लो, क्रियामाण कर्म भगवत प्राप्ति हो के सुधार लो, जब भगवती ज्ञान होगा तो वाय अब तुमसे बुरो कर्म नहीं हुआ, जिसको ये ज्ञान हो गया तो सुधर गया, तो वो मुक्त हो गया, फिर उसे भगवत प्राप्ति कोई रोक नहीं रहा। यद गंत्वान अनुवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उसे कोई छोड़े मतलब भगवान निश्चित मिल गए, जिंदगी पे मिल गए भाई। अब मरबे की जरूर नहीं है कि वो हमारा लकड़िया दे, खोरसी कराए, पिंडी कराए, वो कराए, वो कराए च न कराए, फिर तो वो चाहे जहाँ पे हाथ धार दे वो मुक्त होएगा। बाकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं, और कि 21 पीढ़ी मार्त पक्ष की, 21 पीढ़ी प्रतिपक्ष की, और जाके और वो कृपा दृष्टि से चिताए दे, हाथ फेर दे, वो मुक्त होएगा। समझो जो उसके संपर्क में आ गया, बाय जरूरत अब का की नहीं है कि हमारी कोर्सी करे, पिंडी करे, हमारा जू करे, हमें तारे, वो तो जिंदगी पे तर गो। ऐसी भगवत प्राप्ति की जाती है इस भगवती ज्ञान के द्वारा। ये भगवती ज्ञान भगवत कृपा से मिलती है, अपनी ताकत नहीं। यह गुण साधन तय नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई, भगवान की कृपा से ये पाया जाता है। ये ज्ञान है सनातन, इसे कहते सनातन। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।